नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत प्रयोगशाला परिचारक और चपरासी के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। उसी की क्लासेस में इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए ला रहा हूं। प्ले लिस्ट बना हुआ है साथियों, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं प्रयोगशाला परिचारक की। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों के नेतृत्वकर्ता की बात करेंगे कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कहां के व्यक्ति द्वारा नेतृत्व किया गया था राष्ट्रीय आंदोलन में। तो आइए शुरू करते हैं। जो साथी नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले बात कर लूँ मैं रायपुर प्रांत से। रायपुर प्रांत में कौन से साथी है जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो सबसे पहला नाम जो निकल कर सामने आता है रायपुर प्रांत से, वो है पंडित रविशंकर शुक्ल जी। जी हाँ, विभिन्न आंदोलन के नेतृत्व करता रहे हैं पंडित रविशंकर शुक्ल जी। जैसे 1917 में रायपुर होम रूल, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही, प्रथम डिटेक्टर, पेशावर दिवस 29 जनवरी। देखो, इसको अर्थात पंडित रविशंकर शुक्ल को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के नाम से जाना जाता है, प्रथम डिटेक्टर के नाम से जाना जाता है और स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य के रूप में भी पंडित रविशंकर को जाने जाते हैं। याद रखना, रामदयाल तिवारी जी, रणवीर सिंह शास्त्री जी, परसराम सोनी, ईश्वरी चरण शुक्ला, खूबचंद बघेल, वामन राव सप्रे, जिसको लोकप्रिय की उपाधि मिली है वामन राव लाखे को, सप्रे नहीं है, वामन राव लाखे जी हैं, लोकप्रिय की उपाधि मिली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, क्लियर है भाई। आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के हम बात करते हैं रोलेक्ट एक्ट की। तो रोलेक्ट एक्ट का विरोध 1919 में हुआ। पंडित रविशंकर शुक्ल जी, महंत लक्ष्मी नारायण और माधवराव सप्रे जी के द्वारा रोलेक्ट एक्ट का विरोध किया गया। ठीक है। असहयोग आंदोलन हुआ जब छत्तीसगढ़ में, तो असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर से वकालत का त्याग कर दिया था कुछ साथियों द्वारा। कौन कौन थे भाई? तो रामदयाल तिवारी, रविशंकर शुक्ल जी और यादवराव देशमुख के द्वारा वकालत की जो डिग्री है उसको त्याग दिया गया था। ठीक है। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून को भंग किया गया 15 अप्रैल 1930 में, और इसमें भंग करने वाले भी 5 लोग हैं। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में नेतृत्व किया था 1942 में। तो किसने किसने भारत छोड़ो आंदोलन में रायपुर में नेतृत्व किया था? कमल नारायण शर्मा जी है, इसके अलावा रणवीर सिंह हैं और जय नारायण पांडे है, त्रेतानाथ है और भगवती शरण शुक्ल जी है। तो इन सभी के द्वारा साथियों आपका भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ है रायपुर के नेतृत्व करता है। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में रायपुर में जुलूस भी निकाला गया था। ठीक है। अर्थात जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उसमें गांधी जी का जो है गिरफ्तार किया गया था उसी के विरोध में। तो देखो, कमल नारायण शर्मा जी, रणवीर सिंह शास्त्री, जय नारायण पांडे। ठीक है। तो ये 3 लोगों के द्वारा गिरफ्तारी के विरोध में रायपुर में जुलूस निकाला गया था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखो, गरियाबंद की मैं बात कर लूँ। यहाँ पर गरियाबंद राष्ट्र में किस साथियों द्वारा विरोध किया गया था? गरियाबंद में आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा विरोध किया गया था, जो कि राजिम से विरोध हुआ था। ठीक है। इसके अलावा धमतरी से छोटेलाल श्रीवास्तव द्वारा विरोध किया गया था। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम बात करते हैं बिलासपुर प्रांत से। ठीक है। बिलासपुर प्रांत से ई राघवेंद्र राव द्वारा विरोध किया गया, बैरिस्टर छेदीलाल के द्वारा विरोध किया गया। और जो बैरिस्टर छेदीलाल जी हैं मूलतः जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा के निवासी थे। विदेशी वस्त्रों की दुकानों के समक्ष, देखो इसमें स्वराज पार्टी के संस्थापक के रूप में ये थे। ठीक है। वासुदेव देवरस भी थे। इसके अलावा क्रांति कुमार भारतीय भी थे, भुवन भास्कर सिंह जी हैं और इन सभी को जो है बिलासपुर प्रांत के भारतीय आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा असहयोग आंदोलन के दौरान बिलासपुर से वकालत का त्याग कर दिया था बैरिस्टर छेदीलाल ने, राघवेंद्र राव और D.K. मेहता जी के द्वारा। ठीक है। इस दौरान जो है भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व करता थे ठाकुर छेदीलाल।
यदुनंदन प्रसाद और राजकिशोर वर्मा। ठीक है, ये 3 लोग हैं। क्लियर है भाई। आगे हम इसमें और बढ़ेंगे, एक एक करके तमाम जो है बात करेंगे दुर्ग प्रांत की। तो दुर्ग प्रांत में आपके घनश्याम सिंह गुप्त हैं, सबसे पहले नाम आता है। उसके बाद आता है रत्नाकर झा, रामचंद्र देशमुख, वी.आई. ताम्रस्कर और रघुनंदन सिंगरौल। ये सभी जो है आपके राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख लोग थे। ठीक है, समझ गए भाई, राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख है। अब बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ की क्या भागीदारी रही है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का बम्बई अधिवेशन सन 1889 में हुआ, जिसके अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न हैं। और छत्तीसगढ़ में भाग लेने वाले सदस्य अर्थात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ से माधवराव सप्रे जी, रामदयाल तिवारी, C.M. ठाकुर और वामन राव लाखे। इसके अलावा मध्य प्रांत से 214 प्रतिनिधि कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। ठीक है भाई, आगे बात करता हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन। अब नागपुर अधिवेशन जो है आपके 1891 में शुरू हुआ। ठीक है, अब इसमें भाग लेने वाले सदस्य माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, C.M. ठाकुर, वामनराव लाखे, बद्री प्रसाद साव और डोमार सिंह जी हैं। ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ में भीषण अकाल भी पड़ा था। ठीक है, ज़्यादा इस पर हम बात नहीं करेंगे भाई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ 1905 में, याद रखना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के बात करते हैं। चलो आगे बढ़ के हम बात करते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो से पहले आपको देखना है खिलाफत आंदोलन, जो कि 1920 में चला था। ठीक है, कब चला भाई? 1920 में। इसके अलावा जिला राजनीतिक सम्मेलन जो है ये भी आपके साथियों देख सकते हो 1920 में हुआ, जिसके संस्थापक रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग के साथी रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े कंडेल नहर सत्याग्रह। तो कंडेल नहर सत्याग्रह जो कि 1920 जुलाई में हुआ, और ये कौन से स्थान पर कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था? तो कंडेल नामक गांव में हुआ था। ठीक है, और इसके नेतृत्वकर्ता पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं, जिन्होंने प्रमुखता से नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाया है। इनके सहयोगी छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण, बहुत सारे लोगों ने इसको सहयोग भी प्रदान किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ के बात करें गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, याद रखना। गांधी जी का छत्तीसगढ़ प्रथम बार गांधी जी कब आया? तो 20 दिसंबर 1920। कब आया भाई? 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी पहली बार जो है छत्तीसगढ़ आया। और किसके उद्देश्य से छत्तीसगढ़ आया था? असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से लिए आया था। इसका प्रभाव महात्मा गांधी के आगमन से राष्ट्रपति में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन को एक सपूर्त होना प्रदान किया गया है। ठीक है, स्फूर्त चेतना प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, ये है मिल मजदूर आंदोलन। तो कुछ प्रमुख आंदोलन हैं और उन आंदोलनों पर जो है जिक्र हम साथियों अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। जो साथी पहली बार प्रयोगशाला परिचारक की कक्षा देख रहे हैं वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्लेलिस्ट में पूरे 15 वीडियो अपलोडेड हैं भाई। जो भी साथी देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट स्टोर में जा करके जो है हमारी क्लास जो है परचेज कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नए साथी हमारे यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।